Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हम दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। पहला है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और दूसरा है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये जो दो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये किस चीज़ पे बेस्ड हैं, क्योंकि अभी हम आने वाली वीडियोस में दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे और काफ़ी हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिससे ये पता चला कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, और एक जेनेटिक मटेरियल कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करता है, कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को एनकोड करता है दूसरी मॉलिक्यूल्स में, और फिर वो इन्फॉर्मेशन एज अ प्रोटीन डिकोड होती है। ये कैसे पता चला हमें। तो आने वाली एक दो वीडियोस में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे, क्या कौन से साइंटिस्ट ने ये सब एक्सपेरिमेंट्स कैसे परफॉर्म किए और वो इस रिजल्ट पे पहुंचे कि डीएनए ही हमारा डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इससे पहले हमने जेनेटिक्स में भी पढ़ा कि मेंडल ने बताया कि जीन है, फैक्टर हैं, टीएच मॉर्गन ने, ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, फिर आपके और साइंटिस्ट थे जो वॉल्टर सटन और ग्रिगोर मेंडल, है ना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हमने पहले पढ़े जिन्होंने ये सभी रिसर्च को एकदम नैरो डाउन कर दिया न्यूक्लियस तक, क्योंकि इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में ही कोई फैक्टर है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट वो प्रॉपरली यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट प्रूफ नहीं कर पाए कि क्या फैक्टर्स हैं और वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट हुए 1928 से, जब हमारा फाइनली डीएनए को जेनेटिक मटेरियल का पोजीशन मिला, हमारी वो एक्सपेरिमेंट थी एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस की 1952 में। तो आप देख सकते हो कि 1856 के टाइम से जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, और उस टाइम से अगर हम 1952 को देखें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया ये पता लगाने के लिए कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और ये एक्सपेरिमेंट दिया आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में। अब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वो बैक्टीरिया है जो रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया कॉज करने के लिए। अब इन्होंने देखा कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है इनकी दो स्ट्रेन्स हैं, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। तो जो एस स्ट्रेन है वो वायरुलेंट है, वायरुलेंट मीन्स आपको इन्फेक्शन कॉज करेंगी तो वो इन्फेक्शन कॉज करेंगी मतलब निमोनिया कॉज करेंगे और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। अब ये जो एस स्ट्रेन है ये क्यों इन्फेक्शियस है, इन्होंने देखा कि जो इनकी कॉलोनी है वो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज हैं, और ये एक म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट फॉर्म करती हैं जो इन्हें वायरुलेंसी प्रोवाइड करता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं और वो कोई म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट फॉर्म नहीं करते। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट केस में क्या किया, इन्होंने माइस में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट किए, और कुछ माइस पॉपुलेशन थी उनमें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट किए। तो इन्होंने जो रिजल्ट देखा कि जो जिसमें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो वाली जो माइस थी वो जिंदा थी, वो वाली पॉपुलेशन थी वो जिंदा थी, बट जिनने एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया था वो पॉपुलेशन डेड हो गई। तो इसका मतलब जो एस स्ट्रेन है, जो स्मूथ वायरुलेंट हमारे बैक्टीरिया हैं या फिर जिनमें स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट है, इसका मतलब वो कुछ ऐसी चीज़ें मतलब कुछ उनके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं और उसकी डेथ हो रही है। फिर इन्होंने सेकंड केस में क्या किया, इन्होंने हीट किल्ड बैक्टीरिया लिए एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, जैसे हम एटीन्यूएटेड कह सकते हैं, या फिर हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन थी उन्हें मतलब थोड़ा कमज़ोर कर दिया, मतलब वो इन्फेक्शियस नहीं रहे, मतलब अब उनको नॉन वायरुलेंट बना दिया। तो जब उन्होंने उन्हें हीट किल्ड फॉर्म में माइस में इंजेक्ट किया सेकेंड केस में, तो माइस लाइव रहा। और सेकेंड केस में इन्होंने दो चीज़ें की, एक तो एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके डाला माइस में, सेकेंड चीज़ इन्होंने इस हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन थी इसको लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और फिर माइस में डाला। तो इन्होंने देखा कि जो माइस है उसकी डेथ हो गई है।
तो ये इनके लिए बहुत शॉकिंग रिजल्ट था कि यहाँ पे आर स्ट्रेन लाइव है, फर्स्ट केस में आर स्ट्रेन लाइव था बट डेथ नहीं हुई थी, जो माइस थे वो लाइव थे। अब यहाँ पे क्यों डेथ हुई? तो आप ये डायग्रामेटिक पिक्चर आप अपने एग्जाम में भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देती है कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्या था। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब सेकेंड केस में इन्होंने हीट किल्ड एस बैक्टीरिया और लाइव आर बैक्टीरिया को डाला साथ में माइस में, तो माइस की डेथ हुई। तो इसका मतलब जो लाइव एस बैक्टीरिया थे, जो कि मतलब हीट किल्ड एस बैक्टीरिया थे, उन्होंने समहाउ ट्रांसफॉर्म किया आर बैक्टीरिया को इनटू वायरुलेंट स्ट्रेन, क्योंकि आर बैक्टीरिया तो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन थी। तो उन्होंने जो आर बैक्टीरिया को नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट किया। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड किया कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो इसी बेसिस पे इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, जो प्रिंसिपल बताता है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent। तो ये प्रिंसिपल में यही आपको बताया गया कि कोई ना कोई प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, जो नॉन वायरुलेंट थे, वो वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए और उसकी वजह से माइस की डेथ हुई। तो ये लास्ट में जो कंक्लूजन में यही लिखा, देयर मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कुछ जेनेटिकली ही ट्रांसफर हुआ होगा एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, क्योंकि वो तो वायरुलेंसी कॉज करते ही नहीं थे, वो तो इन्फेक्शन करते ही नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने इन्फेक्शन किया और माइस की डेथ हुई। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन दैट कॉज आर स्ट्रेन टू बिकम वायरुलेंट एंड सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट। नेक्स्ट आपके इस एक्सपेरिमेंट को 3 और साइंटिस्ट हैं, ऑसवर्ल्ड एवेरी, कोलिन मैकेलॉयड एंड मैकलिन मैकार्टी। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करते हुए बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने एंजाइम्स का यूज़ किया ये प्रूफ करने के लिए कि कौन सा जो हमारा ये न्यूक्लिक एसिड है या डीएनए है, सॉरी डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, कौन हमारे जेनेटिक मटेरियल है, कौन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। क्योंकि इन्होंने सोचा कि मे बी प्रोटीन है जो ट्रांसफर हो रहा है और प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे पहले हम डायग्राम देखते हैं, इससे समझते हैं। इन्होंने क्या किया, जो वायरुलेंट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उन्हें एक्सट्रैक्ट किया, फिर उन वायरुलेंट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में डाला। तो ये जो 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स हैं ए बी सी, जो ए टेस्ट ट्यूब है इसमें आपका वायरुलेंट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, और एस स्ट्रेन कैसा है, हीट किल्ड है, ठीक है, और आर स्ट्रेन डाल रखा है। तो तीनों में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है और तीनों में हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है। अब इन्होंने क्या चीज़ डिफरेंट डाली तीनों टेस्ट ट्यूब में, इन्होंने पहली टेस्ट ट्यूब में डाला प्रोटीएजेस, सेकेंड में डाला आरएनएजेस, थर्ड में डाला डीएनएजेस। अब हमें पता है एजेस मीन्स एंजाइम्स, तो प्रोटीएजेस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, आरएनएजेस आरएनए को डाइजेस्ट करेंगे और डीएनएजेस डीएनए को डाइजेस्ट करेंगे। तो इस जो पूरे एक्सपेरिमेंट का लास्ट में इन्होंने रिजल्ट देखा कि टेस्ट ट्यूब ए और बी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मीन्स वहाँ ट्रांसफॉर्मेंट्स बैक्टीरिया मिले हैं, जो आर स्ट्रेन थे नॉन वायरुलेंट वो वायरुलेंट स्ट्रेन में बदल गए। इसका मतलब प्रोटीन तो यहाँ डाइजेस्ट था तो प्रोटीन नहीं कर सकता, आरएनए यहाँ सेकेंड बी में आरएनए डाइजेस्टेड था, आरएनए भी नहीं किया। इसका मतलब इन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो तो डीएनए था हीट किल्ड एस स्ट्रेन में, उसने आर को ट्रांसफॉर्म किया है। तो जो आर स्ट्रेन है, सेल्स हैव अपीयर्ड टू बी वायरुलेंट। अब जो आपका सी है जिसमें डीएनए डाइजेस्ट हुआ था, वहाँ कोई ट्रांसफॉर्म्ड आर सेल्स नहीं निकले जो कि वायरुलेंट थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इससे
और आपको एक प्रूफ मिल गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो लगा था कि वो प्रोटीन है, बट यहाँ जेनेटिक मटेरियल आपका प्रोटीन नहीं है, ये डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जिसने ट्रांसफॉर्मेशन कॉज की है ए और बी टेस्ट ट्यूब में। तो ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि लास्ट में जो आपका रिजल्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में जो पिक्चर है, फर्स्ट और सेकेंड जो ए और बी टेस्ट ट्यूब है जहाँ पे प्रोटीएजेस और आरएनएजेस डाले गए थे, वहाँ एस सेल अपीयर हुए, वायरुलेंट सेल अपीयर हुए, और सी में जहाँ डीएनए डाला गया था वहाँ ये एस सेल्स अपीयर नहीं हुए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा गया वहाँ पे। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।